वीडियो में हम लोग आप टाइटल से देख पा रहे होगे डेटाबेस को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कितने टाइप का डेटाबेस होता है। ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक आप जो देख पा रहे हैं डेटाबेस को, और एक सेकंड जो टॉपिक है आगे मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा। तो डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस हैं, आप लोग भी जान रहे हो, जैसे माइस्क्यूएल हो गया, नोएसक्यूएल हो गया, ओरेकल में होंगे, बहुत सारे डेटाबेस है। बट आज हम लोग ओवरऑल डेटाबेस को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस में कहाँ कहाँ हम लोग डेटाबेस यूज करेंगे, कौन कौन से काम में हम लोग डेटाबेस यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक वेबसाइट बनाया है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये वेबसाइट गिटहब पे मेरा लॉन्च है। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शनल है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसका मैं कोड बेस आपको दे दूंगा। ठीक है, और सेकंड टॉपिक को भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो, फर्स्ट जो मेरा सेक्शन है एसक्यूएल डेटाबेस, बेसिकली रिलेशन डेटाबेस होता है। तो आप लोग पहले से भी जान रहे हो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटाबेस को स्टोर करता है। ठीक है, टेबल में रो और कॉलम के फॉर्म में। तो एक टेबल होता है जिसमें रो और कॉलम के बिहाफ पे आपको डेटा स्टोर करता है। ठीक है, बेसिकली इसके पॉपुलर एग्जांपल क्या क्या वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल डेटाबेस क्या है, सिंपल टेबल के स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करता है। आप इसमें लार्ज डेटा साइट भी यूज कर सकते हो। पॉपुलर एग्जांपल क्या है इसमें, एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, माईएसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल लाइट और mariadb। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स रिलेटेड क्या है कि मल्टीपल्स आपका डेटा है। आपका ऑर्डर मैनेजमेंट का डेटा हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का डेटा हो गया, यूजर मैनेजमेंट का डेटा हो गया, बहुत सारे डेटा रिलेटेड डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। बैंकिंग और फिनेंशियल सिस्टम को भी मैनेज करने के लिए आप माईएसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट या mariadb को यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफर सिस्टम में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। सेलेक्ट ईमेल, एक यूआर टेबल है, वहाँ से आप यहाँ पे आप ईमेल सेलेक्ट करना चाहते हो या स्टार डालोगे तो इस टेबल के अंदर जितने भी फील्ड है सबको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेयर कंडीशन है, ये सिंपल मैंने एग्जांपल लगाया है। तो आज के टाइम में माइस्क्यूएल बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसमें हम क्या है कि जो डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। ये मल्टीपल सेक्शंस है, डोमेन है, जहाँ पे हम लोग इस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए एसक्यूएल डेटाबेस का हम यूज करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप मोस्टली माइस्क्यूएल और mariadb यूज होता है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करना। सेकेंड सेक्शन में मैं जाता हूँ, ये क्या है, कॉमलर डेटाबेस। कॉमलर डेटाबेस क्या है, रो बेस्ड डेटाबेस है। ठीक है, इसके डिटेल पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये स्टोर करता है, कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हाईली ऑप्टिमाइज फॉर एनालिटिकल क्वेरी, मतलब आपका बहुत ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड है, उसके लिए आप कॉमलर डेटाबेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, एग्जांपल क्या है, अमेजन का रेडशिफ्ट आप यूज कर सकते हो, या मोनेटडीबी यूज कर सकते हो, या अपाचे का एसबेस यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड क्लिक हाउस भी है और बिग क्वेरी है। बिग क्वेरी का नाम आपने सुना होगा, अमेजन रेडशिफ्ट का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बेसिकली ये कॉमलर डेटाबेस को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो डेटा वेयर हाउसिंग, जहाँ पे हज नंबर डेटा आप यूज है, या बहुत ज़्यादा डेटा है जहाँ जहाँ पे आपको स्टोर करना है और उसके साथ एनालिसिस करना है, उसके लिए आप यहाँ पे इस डेटाबेस को यूज कर सकते हो। ठीक है, बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस का काम है, तो आप उसके अंदर ये डेटाबेस को यूज कर सकते हो। लार्ज स्केल डेटा एनालिटिक्स, मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा डेटा के साथ आपको खेलना है, तो उसके लिए आप कॉमलर डेटाबेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, एग्जांपल क्या है, सेलेक्ट काउंट यूजर आईडी फ्रॉम यूजर ईयर, ज्वाइन डेट जो है 23 का, उसको रिजल्ट करके दे देगा। तो ये सेकेंड टाइप का डेटाबेस है, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पे जाते हैं। थर्ड में क्या है, टाइम सीरीज डेटाबेस। अब हम लोग समझते हैं टाइम सीरीज डेटाबेस क्या है। यहाँ पे क्लियर मैंने मेंशन किया है कि टाइम स्पेंड डेटा रिलेटेड आपको स्टोर करना है, तो आप टाइम सीरीज नाम से भी आप देख पा रहे हो, टाइम स्टैंड डेटा को स्टोर करना है, उसके लिए टाइम सीरीज डेटाबेस यूज कर सकते हैं। दे आर ऑप्टिमाइज फॉर हाई वॉल्यूम डेटा इंजेक्शन एंड क्विक क्वेरी ऑन टाइम बेस रेंज में आपको डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप टाइम सीरीज डेटाबेस यूज कर सकते हो। इसका पॉपुलर एग्जांपल देखते हैं, इनफ्लेक्स डीबी है। ठीक है, टाइम स्केल है, क्विस्ट डीबी है, एंड ओपन टीएस डीबी है। तो इतनी टाइप का डेटाबेस आपका टाइम सीरीज के लिए अवेलेबल है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली इसका यूजेज कहाँ कहाँ है। तो आईओटी,
इंटरनेट सेंसर डेटा मॉनिटरिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, फिनेंशियल डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज कर सकते हो, और रियल टाइम एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, रियल टाइम एप्लीकेशन मॉनिटर के लिए आप टाइम सीरीज डेटाबेस को यूज कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि मुझे सेल्सियस में डेटा चाहिए, किससे, टेम्परेचर से, और लोकेशन क्या होना चाहिए, लोकेशन जो भी मेरा आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। तो इस टाइप का इसमें एग्जांपल है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा डेटाबेस है। फोर्थ पे हम लोग जाते हैं, इन मेमोरी डेटाबेस। अब हम लोग देखते हैं इन मेमोरी डेटाबेस क्या होता है। इन मेमोरी डेटाबेस बेसिकली क्या होता है कि इस सर्वर के अंदर मेन मेमोरी में जाके स्टोर करता है, ठीक है। दिस अलाउ फॉर इनक्रेडिबली लो लेटेंसी डेटा एक्सेस, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, साफ है ना है, रेडिस है, रेडिस का मैंने भी यूज किया और आप लोग भी यूज किए होंगे। इनसाइट है और एकल टाइम 10 है, बहुत लोगों ने इसको भी यूज किया होगा। कॉमन यूजेज देख लेते हैं इसका, रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन। रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन के लिए हम लोग इन मेमोरी डेटाबेस यूज करते हैं। केसिंग, जिससे रेडिस है, बेसिकली केसिंग के लिए ये होता है। केसिंग लेयर 4, आपका कोई एप्लीकेशन है, आप ये चाहते हो बार बार मेरा मेन डेटाबेस में मेरा हिट ना जाए, तो उसके लिए रेडिस कैसे मैनेजमेंट यूज करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टाइम रेडिस में जाके स्टोर होता है, और सेकेंड टाइम जब कॉल करते हैं तो वो डेटा मेरा रेडिस से कैसे आता है, ठीक है। तो मैंने भी इसको यूज किया है। हाई ट्रैफिक एप्लीकेशन, यदि आपके कोई भी एप्लीकेशन में हाई ट्रैफिक है, यूजर का इंटरफेस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप इन मेमोरी डेटाबेस यूज कर सकते हो। इसका सिंपल आप यहाँ एग्जांपल देख पा रहे हो, सेशन यूजर 123। तो ये बहुत ही हाई डिमांड पे भी है इन मेमोरी डेटाबेस, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ में देखते हैं ग्राफ डेटाबेस। अब ग्राफ डेटाबेस क्या होता है? ग्राफ डेटाबेस बेसिकली क्या होता है कि नेविगेट करता है रिलेशनशिप को, ठीक है। दे यूज नोड टू टू एंटिटीज एंड एजेज टू स्टोर रिलेशनशिप टू एक्सेल या कॉम्प्लेक्स क्वेरी। यदि कॉम्प्लेक्स क्वेरी को आपको एक्सेल में रिलेशन की वेब पे यूज करना है, तो आप यहाँ पे ग्राफ डेटाबेस को यूज कर सकते हो। इसके लिए पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है, नीम4j है, एज्योर कॉस्मोस डीबी है, बहुत ही फेमस है, अमेजन का नेपट्यून है, और जीनियस ग्राफ है। ये 4 एग्जाम्पल है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं बेसिकली यूज क्या करते हैं। यदि सोशल नेटवर्क एनालिसिस करना है, उसके लिए आप यहाँ पे कॉस्मोस डीबी को यूज कर सकते हो। रिकमेंडेशन इंजन के लिए यूज कर सकते हो, और नॉलेज ग्राफ को बिल्ड करना है, तो आप इनमें से कोई भी डेटाबेस को आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल है मैच, ठीक है, पी पर्सन फ्रॉम एलाइस, फ्रेंड, विथ फ्रेंड, रिटर्न फ्रेंड डॉट नेम, ऐसे करके इसका क्वेरी होता है, ठीक है। तो ये भी अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो है ग्राफ डेटाबेस, ठीक है। सिक्स्थ में जाते हैं डॉक्यूमेंट डेटाबेस। अब डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्या होता है? डॉक्यूमेंट डेटाबेस बेसिकली क्या है, ए टाइप ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन फ्लेक्सिबल जेसन लाइक डॉक्यूमेंट, ठीक है, allowing for a flexible schema where each document can have a different structure, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज होता है, जिसको नो पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है, मोंगोडीबी है, काउंचबेस है, अमेजन का डॉक्यूमेंट डीबी है, क्लाउड फायरस्टोन है, और काउच डीबी है। ये कुछ एग्जांपल है डॉक्यूमेंट डेटाबेस का। यूजेज कहाँ कहाँ पे करेंगे इसको हम लोग बेसिकली करेंगे इसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम टाइप का अपना प्रोजेक्ट है, उसमें यूज कर सकते हैं। यूजर प्रोफाइल रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है, उसमें यूज कर सकते हैं। और वेब एप्लीकेशन, बैकएंड में कोई वेब एप्लीकेशन बनाना है, उसमें हम लोग मोंगोडीबी यूज करते हैं। बेसिकली मोंगोडीबी में की वैल्यू पेयर पे डेटा सेव होता है, जो जो बहुत ही लाइट वेट होता है एज ए डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं, डीबी डाटाबेस, यूजर टेबल हो गया। तो फाइंड क्या करेगा, जिस जहाँ जहाँ पे कोडिंग इंटरेस्ट होगा यूजर का, वहाँ पे निकाल के दे देगा। आप लोग ने बहुत ज़्यादा मोंगोडीबी को यूज किया होगा, तो अपने पास और भी ऑप्शन हैं जो आप यूज कर सकते हो एज ए डॉक्यूमेंट डेटाबेस। तो 6 तरह का डेटाबेस हो गया। वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, आज हम लोग सीखते हैं वेक्टर डेटाबेस क्या होता है। वेक्टर डेटाबेस बेसिकली डिजाइन टू स्टोर एंड सर्च थ्रू हाई डायमेंशन वेक्टर। वेक्टर के बिहाफ पे ये काम करता है। दे आर बैकबोन ऑफ एआई पावर सिमिलरिटी सर्च फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा। यदि कॉम्प्लेक्स डेटा को आपको सर्च करना है, तो वेक्टर डेटा का आप यूज कर सकते हो। इसका आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। पॉपुलर एग्जाम्पल की बात करें तो पाइन कॉन हो गया, वी वाइट्स हो गया, मिलवेस हो गया, क्यूडांट हो गया, और क्रोमा हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेक्टर डेटाबेस का। कहाँ का यूज करेंगे, तो क्लियरली मेंशन है कि आई पावर्ड सिनेमेटिक सर्च में आप यूज कर सकते हो।
इमेज एंड वीडियो रिट्रीवल के लिए भी आप यूज कर सकते हो, और अभी के टाइम में जनरेटिव एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल में भी आप ये बेसिकली वेक्टर डेटाबेस का यूज कर सकते हो। ये एग्जांपल है वेक्टर डेटाबेस का, जहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। अभी अभी के टाइम में एआई के टाइम में ये वेक्टर डेटाबेस हाईली डिमांड है, यूज हो रहा है, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, डेटा स्टोर एज ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर करता है। दे आर यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, एलिमिनेटिंग द नीड टू मैप ऑब्जेक्ट टू टेबल। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो DB40 एंड ZODB, बेसिकली दो एग्जांपल इसका मुझे मिला है। कॉमन यूजेज क्या देखते हैं, CAD या CAM या कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग में यूज होता है, साइंटिफिक मॉडलिंग में यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क रिलेटेड का काम है प्रोजेक्ट, उसमें आप लोग ये एग्जांपल ये डेटाबेस यूज कर सकते हो। ये यहाँ पे एग्जांपल है, माई कार टेस्ला, सिंपल एक एग्जांपल है, और इस कार को स्टोर करना है तो DB.store में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का। लास्ट डेटाबेस देखते हैं, ब्लॉकचेन डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटर इम्यूलेटेड लीडर डेटा इन स्टोरेज ब्लॉक, सिंपली ब्लॉक्स में डेटा स्टोर होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, कॉन्वेंट एसक्यूएल है और बिग चैन डीबी। ठीक है, दो इसका एग्जांपल मुझे मिला है। कॉमन यूजेज क्या है इसका, सप्लाई चेन ट्रैकिंग, ठीक है, डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन। अभी टाइम में क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन में ये भी ब्लॉकचेन यूज होता है। यहाँ पे सिंपल एक जेसन का फॉर्मेट में डेटा है। तो मैंने इस वेबसाइट में मैंने अभी अभी के टाइम में जो जो भी डेटाबेस, जितने तरह का डेटाबेस है, यहाँ पे मैंने इसको बनाया है। तो मेरा ये GRAPPH, ठीक है। तो बेसिकली मेरा वेबसाइट भी काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, आप लोग को डेटाबेस भी समझाया, डेटाबेस का ओवरऑल समझाया, और एक मैंने वेबसाइट भी बना दिया है। ठीक है, तो अभी के टाइम में जो फ्रेशर हैं, जो कॉलेज पास आउट हैं, उसके रिज्यूमे में आप ऐड कर सकते हो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को बना के। तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो एज ए कॉलेज में, या एज ए आप इंटरव्यूअर के सामने, कि मेरे पास मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि डिफरेंट टाइप के डेटाबेस क्या क्या है, उससे होते हैं, उसके एग्जांपल क्या है, उसके प्रॉपर क्वेरी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने रेपो में मैंने डेटाबेस एक्सप्लोरर के अंदर सिंपल index.html बनाया है। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल HTML का कोड है। ठीक है, और ये जो आप कोड देख पा रहे हो, ये मेरा CSS हो गया। ठीक है, ये मेरा मेन हो गया, और वन क्लिक पे जो मैंने मेंशन किया है, बेसिकली मैंने सबका कांस्टेंट ले लिया है, और आईडी के बिहाफ में उसको हैंडल किया, और सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो इसको बनाने के लिए मैंने सिंपल क्या किया है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का मैंने यूज किया है। ठीक है, तो मैं इसको मेंशन कर दूंगा, और ये मेरा पब्लिकली है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड करके अपने लोकल में भी चेक कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपका, कि आपको इस DB में जो मैंने बताया इस वीडियो में, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपने डिफरेंट टाइप के डेटाबेस को आपने समझा, सीखा, उसके एग्जांपल क्या है। ठीक है, और सेकंड में क्या है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को बना के अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो एज ए लिंक। ठीक है, ये पब्लिक एक्सेस लिंक है, ऐसे करके आप अपने गिटहब का एक अकाउंट बनाओ। ठीक है, अकाउंट बना के बाद आप प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे डिप्लॉय करो। डिप्लॉय करने के बाद आपका यहाँ पे मेरा क्या है, गिटहब, ये मेरा गिटहब का हो गया, और डेटाबेस एक्सप्लोरर मेरा प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे डालोगे तो एज ए इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट रनिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कोई भी इंटरव्यूअर को लगता है कि आपने मेहनत किया है। तो ऐसे करके आप गिटहब में बनाना, और ये एग्जांपल मैं डाल दूंगा वीडियो में, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। डिफरेंट टाइप के डेटाबेस को हम लोगों ने समझा, और ये भी समझा कि हम लोग प्रोजेक्ट बना के गिटहब में कैसे डालेंगे, और इसके पब्लिक URLs को हम लोग रिज्यूमे में ऐड करके जॉब के लिए हेल्प भी कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।
कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।